गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहला प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, मॉर्निंग पीवाईक्यू डोज, आज है मंडे और मंडे को आज हम देखेंगे उत्तराखंड जीके पीवाईक्यू और इसका रहेगा आज पार्ट 7। ठीक है, उत्तराखंड जीके पीवाईक्यू का पार्ट 7 है आज। और पीवाईक्यू की जो ये मॉर्निंग डोज है उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी और जीएस की, ये आने वाले सभी एग्जाम्स में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे, देखेंगे यूके जीके पीवाईक्यू पार्ट 7। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सी काली नदी की सहायक नदियां हैं? तो आपने बताना है इनमें से कौन सी हैं जो काली की सहायक नदी है। ठीक है, तो काली नदी, देखिए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। काली नदी जो है इसका उद्गम कहां से होता है, थोड़ा महत्वपूर्ण है। तो काली नदी जो है इसका उद्गम होता है पिथौरागढ़ जनपद में। पिथौरागढ़ जनपद में एक प्लेस है दोस्तों आपका, जो हमारा जासकर श्रेणी है। जासकर श्रेणी में आपका, जासकर श्रेणी, ठीक है, जासकर श्रेणी में काला पानी एक प्लेस है लिपुलेख दर्रे के निकट। तो काला पानी नामक स्थान से काली नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, इसको जो सहायक नदियां हैं इसकी जो महत्वपूर्ण है उसमें कुठी यांगटी है, पूर्वी धौली गंगा है, जौलजीबी में इससे गौरी गंगा संगम बनाती है, पंचेश्वर में इससे संगम बनाती है आपकी सरयू नदी। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी बहुत सी नदियां, लोहावती, लधिया, ये सभी काली नदी की सहायक नदियां हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में ध्यान से हम देखते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पूर्वी धौली और कुठी यांगटी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कुची नहीं होना चाहिए, कुठी होगा, कुठी यांगटी। ठीक है, यहां पे सही लिखा हुआ है इंग्लिश में। तो पूर्वी धौली गंगा और कुठी यांगटी, ठीक है, ये आपकी काली नदी की सहायक नदियां हैं। और ध्यान रखेंगे, काली नदी देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि ये राज्य की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, काली नदी राज्य की सबसे लंबी नदी है। लिपुलेख से लेकर टनकपुर तक, लिपुलेख से लेकर टनकपुर तक इसकी जो लंबाई है वो 252 किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और देखिए, मैदान में जब ये पहुंचती है तो इसको फिर हमारा बोला जाता है शारदा नदी। ठीक है, टनकपुर के बाद इसको शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखिएगा आप। चलिए, और काली नदी और गोरी नदी के संगम पर कौन सा मेला लगता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो काली और गोरी के संगम पे एक मेला लगता है जिसका नाम है जौलजीबी का मेला, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में आयोजित होता है। ठीक है, यह एक व्यापारिक मेला है और ऐतिहासिक मेला भी है। श्यामला ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो श्यामला ताल देखिए आपका दिए गए विकल्प में राइट आंसर हो जाएगा चंपावत। तो चंपावत में स्थित है श्यामला ताल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और श्यामला ताल जो है भैया आपका, ये जानी जाती है, इसमें सफेद कमल के फूल खिलते हैं, सफेद कमल के फूल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सफेद कमल के फूलों के लिए स्पेशल है श्यामला ताल। ठीक है, और श्यामला ताल के निकट ही एक मेला लगता है बहुत प्रसिद्ध, झूला मेला। यहाँ पर एक प्रसिद्ध मेला लगता है झूला मेला, ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि किस ताल के निकट झूला मेला लगता है, तो आपका श्यामला ताल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, श्यामला ताल के आसपास कुछ और ताले हैं दोस्तों जो आपको पता होना चाहिए, जिसमें नागताल भी एक, ठीक है, नागताल, छोटी छोटी ताल हैं, ये नागताल हैं। और इसके अलावा स्वामी ताल है यहाँ, ठीक है, स्वामी ताल ये भी स्थित है। और एक सूखा ताल भी स्थित है, एक सूखा ताल नैनीताल में आपको देखने को मिलेगा, एक सूखा ताल यहाँ भी है। ठीक है, तो ये श्यामला ताल के निकट आपके कुछ और अन्य ताल हैं। तो देखिए, वैसे चंपावत की मैं बात करता हूं तो चंपावत में देखिए आपका श्यामला ताल हो गई और एक आपकी हो गई झिलमिल ताल। ठीक है, झिलमिल ताल, ये दो प्रमुख ताले हैं चंपावत जनपद में, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। झिलमिल ताल भी कई बार पूछ लेता है वो एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित झीलों में से कौन चमोली जनपद में स्थित नहीं है? देखिए, नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सी झील दिए गए विकल्पों में चमोली में स्थित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों आपका तड़ाक ताल। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तारक यहाँ पे गलत आया है, तारक नहीं होगा, ये होगा आपका तड़ाग, तड़ाग ताल। ठीक है, तड़ाक ताल, इसको हिंदी में लिखेंगे तड़ाग ताल, तड़ाक ताल। तो तड़ाक ताल जो है ये आपका चमोली में नहीं है, इसकी लोकेशन है अल्मोड़ा में। तड़ाक ताल कहां पे स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। और जो तड़ाक ताल है इसके आसपास देवदार, बांज, बुरांस के आदि पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, और इस ताल के निचले भाग से, तड़ाक ताल का जो निचला भाग है, यहां से निकासी के लिए 5 सुरंगें बनी है। ठीक है, 5 सुरंगें झील के पानी की निकासी के लिए बनी हुई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए
आगे बढ़ेंगे। और ये अल्मोड़ा की एकमात्र ताल है, हाँ, प्रसिद्ध जो ताल है अल्मोड़ा की वो तड़ाक ताल ही है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सभी तालें चमोली में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो अलकनंदा की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं होगी? ठीक है, तो देखिए आपका भाई ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है आपका एग्जाम में। अलकनंदा जो नदी है, अलकनंदा का मान लीजिए ये उद्गम मान लेते हैं हम। ठीक है, ये अलकनंदा है, तो अलकनंदा निकलती है आपकी कहां से? सतोपंथ ग्लेशियर से। अलकनंदा निकलती है आपकी सतोपंथ नामक ग्लेशियर, ठीक है, जो कि चमोली में स्थित है। और सतोपंथ ताल भी है यहाँ पर ग्लेशियर के नीचे, उस ताल से इसका उद्गम होता है। आप देखिए ये आपकी आई अलकनंदा नदी, और यहां पर आती है आपकी देखिए भागीरथी। इन दोनों का संगम कहां पे होता है? ये आपका हो जाता है देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में। अलकनंदा को कहा जाता है बहू, ठीक है, और भागीरथी को कहा जाता है सास। ठीक है, अब देखिए ये बोला है बाईं तरफ से मिलने वाली नदी नहीं है, ये हो गया बायां, ये लेफ्ट हो गया। ठीक है, और ये आपका हो गया राइट। तो कौन सा यहां पे देखिए बोल रहा है कि आपका अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए बाईं ओर से इसमें कौन कौन सी नदी मिलती है? तो बाईं ओर से सबसे पहले प्रयागों के हिसाब से मैं बताता हूं। तो सबसे पहला जो प्रयाग हमारा विष्णु प्रयाग, तो बाईं तरफ से पहली नदी जो इसमें संगम बनाती है वो है धौली गंगा पश्चिमी। ठीक है, धौली गंगा पश्चिमी। धौली गंगा पूर्वी आपके पिथौरागढ़ जनपद में है, ध्यान रखेंगे, और धौली गंगा पश्चिमी जो है चमोली में है। तो धौली गंगा पश्चिमी यहाँ पे संगम बनाती है अलकनंदा से, कहां से? बाईं तरफ से। और बाईं तरफ से आती है धौली गंगा, और ये संगम कहलाता है आपका विष्णु प्रयाग। ठीक है, इसके बाद जब थोड़ा आगे जब देखते हैं हम, तो आगे पड़ता है हमारा कौन सा? यहाँ पर नंदाकिनी नदी बाईं ओर से आती है और अलकनंदा में संगम बनाती है, यहाँ पर आपका है नंद प्रयाग। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है, बाईं तरफ से एक नदी और आती है जो संगम बनाती है अलकनंदा में, यह है पिंडर नदी, और यहाँ पर आपका है कर्ण प्रयाग। अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी जो है बाईं ओर से आती है, देखिए मंदाकिनी नदी जो है दाईं ओर से आती है, ना कि बाईं ओर से। राइट तरफ से मंदाकिनी आती है यहाँ पे। ठीक है, और यहां पर हमारा संगम स्थित है कौन सा? रुद्रप्रयाग। ठीक है, ध्यान रखेंगे रुद्रप्रयाग। और देखा जाए दोस्तों जो हमारी भागीरथी है, तो भागीरथी भी आपकी राइट साइड से ही आती है अलकनंदा में मिलने के लिए। ठीक है, तो ये बनाती है आपका देवप्रयाग। क्लियर हो गया? तो दो नदियां ऐसी हैं अलकनंदा के पंच प्रयागों में जो कि दाईं तरफ से आते हैं, जो कि एक है मंदाकिनी, मंदाकिनी, और दूसरी है हमारी भागीरथी। ठीक है, बाकी तीन नदियां जो है वो बाएं तरफ से मिलती है, लेफ्ट साइड से, धौली गंगा पश्चिमी, और इसके अलावा नंदाकिनी और पिंडर नदी। क्लियर हो गया? तो यहां पर कौन सी सहायक नदी नहीं होगी जो कि अलकनंदा में बाईं ओर से मिलते? तो मंदाकिनी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां से जब संयुक्त जलधारा आगे को जाती है भागीरथी और अलकनंदा की, वो कहलाती है हमारी माँ गंगा। ठीक है, तो ये गंगा फिर कहलाती है, ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया ना? चलिए, और एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जो अलकनंदा नदी आती है हमारी, ठीक है, जो सतोपंथ ताल, सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, इसमें पहली जो नदी मिलती है आपकी बद्रीनाथ के निकट, वो है आपकी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी, जहां पर हमारा पहला एक प्रयाग स्थित है, हालांकि वो पंच प्रयाग में नहीं आता, नाम है केशव प्रयाग। केशव प्रयाग यहीं पे स्थित है, हालांकि ये पंच प्रयाग में नहीं आता। ठीक है, सरस्वती नदी पर ही दोस्तों आपका एक भीम पुल है। भीम पुल बोला जाता है कि यहाँ पे पांडव जब जा रहे थे स्वर्ग की तरफ, तो इस नदी को पार करने के लिए भीम ने एक बड़ी चट्टान रख दी थी, जो आज भी मौजूद है पुल के रूप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी एक हिमनद रक्तवर्ण, चेतवर्ण, नीलांबर, पीला पानी और चतुरंगी हिमानियों द्वारा घोषित चित्त है? ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे कौन सा ग्लेशियर है जिसमें आपका रक्तवर्ण भी शामिल है, श्वेत वर्ण भी शामिल है, नीलांबर, पीला पानी और चतुरंगी, इन सभी हिमानियों के द्वारा ये हमारा जो ग्लेशियर या हिमनद है वो पोषित है। ठीक है, पोषित होना चाहिए। ठीक है, पोषित हो गए। तो यहां पर देखिए ऐसा ग्लेशियर हो जाएगा आपका कौन सा? गंगोत्री। ये सभी गंगोत्री ग्लेशियर के ही घटक हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। गंगोत्री में ही शामिल है सभी हमारे ग्लेशियर, रक्तवर्ण ग्लेशियर, चेतवर्ण ग्लेशियर। ठीक है, ध्यान रखिए, चेत नहीं होगा, श्वेत वर्ण होगा, श्वेत वर्ण होगा, श्वेत वर्ण, श्वेत वर्ण ग्लेशियर। ठीक है, इसके अलावा नीलांबर ग्लेशियर, पीला पानी ग्लेशियर, चतुरंगी ग्लेशियर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये गंगोत्री, गंगोत्री जो है ये उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर या हिमनद है हमारा गंगोत्री।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में। और गंगोत्री के निकट ही दोस्तों गोमुख नामक स्थान है जहां से भागीरथी नदी का उद्गम होता है, यानी कि गंगा नदी का उद्गम होता है, ठीक है, गोमुख के पास से ही। ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए, जमरानी बांध उत्तराखंड की किस नदी पर प्रस्तावित है? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है, चर्चा में रहता है, क्योंकि जमरानी बांध जो है गोला नदी पर प्रस्तावित है। और ध्यान रखेंगे, ये गोला जो नदी है आपकी कहाँ बहती है? ये तो ये आपके हल्द्वानी में, ठीक है, हल्द्वानी में जमरानी बांध। देखिए, इस बात की या इस प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है वो 2028 तक है, मार्च 2028 तक इसकी डेडलाइन है कि तब तक ये बांध बनकर तैयार हो जाएगा, ऐसा बोला गया है, ठीक है। और इस परियोजना के तहत जो हमारी गोला नदी है, गोला नदी में जो जमरानी बांध बनेगा ना, इससे लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर जो भूमि है उसको सिंचाई का पानी मिलेगा। 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का पानी मिलेगा। साथ ही हल्द्वानी शहर को भी पेयजल उपलब्ध होगा इससे। हल्द्वानी शहर में जो पेयजल की आपूर्ति है वो भी की जाएगी इससे। क्लियर, ठीक है। कभी क्वेश्चन बन सकता है कि इस परियोजना पर टोटल जो बजट है कितना था प्रारंभिक? तो 2584 करोड़ के बजट के साथ ये परियोजना पारित हुई थी, 2584 करोड़ के बजट के साथ। अब एक क्वेश्चन और बन जाता है, गोला नदी किसकी सहायक नदी है? जब गोला नदी आगे चली जाती है, हालांकि गोला जो है इसमें बरसात में ज्यादा पानी रहता है, अन्य सीजन में थोड़ा इसमें पानी कम रहता है। और गोला नदी जो है आपकी, ये आपका रामगंगा की सहायक नदी है, ठीक है। किसकी? रामगंगा, ठीक है, रामगंगा की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोसी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? देखिए, कोसी नदी जो है आपकी, ये कहां से उद्गम होता है इसका? अच्छा क्वेश्चन है। कोसी नदी का उद्गम होता है, देखिए, बागेश्वर जिले के कौसानी के समीप एक प्लेस है पिनाकेश्वर, ठीक है, यहां से उद्गम होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। बागेश्वर जनपद में कौसानी के समीप पिनाकेश्वर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कोसी नदी टोटल बहती है 168 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और उधमसिंह नगर में लास्ट बहती है, फिर उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में चली जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कोसी की सहायक नदी पूछ लेता है कभी, तो कोसी की जो सहायक नदियां हैं वो है देवगाड़, देवगाड़। देखिए, उत्तराखंड में जो नदी या छोटी नदियां होती है ना, तो छोटी नदी नालों को गाड़ या गधेरा भी कहा जाता है, गाड़ या गधेरा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो देवगाड़ हो गई आपकी, मिनोलगाड़ हो गई, मिनोलगाड़, ठीक है। इसके अलावा आपकी सुमाली गाड़ हो गई, सुमाली गाड़। ये सभी हमारी किसकी सहायक नदियां? कोसी की सहायक नदियां, ठीक है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। कोसी देखिए, एक क्वेश्चन और बन जाता है, जो हमारी कोसी किस प्रकार की नदी है? कोसी एक वन आधारित नदी है, ठीक है। उत्तराखंड में बहुत सी ऐसी नदियां हैं जो वन आधारित हैं। वन आधारित नदी का मतलब ये होता है कि ऐसी नदी जिसका निर्माण छोटी छोटी जल धाराओं के मिलने से हुआ है, जो कि जंगलों से निकलती है, जिसमें आपका कोसी नदी हो गई, ठीक है। अभी मैं जो गोला नदी बोला था वो भी वन आधारित नदी है। ऐसे लधिया नदी की मैं बात करूं, ठीक है, ऐसे आप देखेंगे हेवल नदी है, हमारी हेवल घाटी बोलते हैं जो, ठीक है। और देहरादून की मोस्टली रिवर, जैसे कि आपकी सोंग नदी है देहरादून की, ठीक है। सोंग के अलावा आप देख लो बाल्दी नदी है। ये सभी नदियां क्या है? जंगल से निकलती हैं, इनका उद्गम जंगल से होता है। और जो बड़ी बड़ी नदियां उत्तराखंड की वो ग्लेशियर आधारित नदियां होती है, ठीक है, यानी कि हिमनद पे आधारित, जैसे कि अलकनंदा, भागीरथी, धौली गंगा, ठीक है, मंदाकिनी, नंदाकिनी। तो ये सभी हमारी ग्लेशियर आधारित नदियां। क्लियर? पिंडर हो गई, ठीक है। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कौन सी ग्लेशियर आधारित है, कौन सी नहीं है। चलिए, आप मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कोसी नदी पर कौन सा बांध स्थित है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, कोसी नदी पर कौन सा बांध स्थित है और कोसी बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? कोसी बचाओ आंदोलन, ठीक है, कोसी बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक कौन है ये भी बताओ, ये कमेंट करो आप मुझे, ठीक है। अगर नहीं करेंगे कोई कमेंट, उत्तर नहीं मिल पाएगा, तो कल के सेशन में बताऊंगा। उत्तराखंड के किस जनपद में नल दमयंती ताल स्थित है? तो कौन सा जनपद है जहां पे नल दमयंती ताल आपको देखने को मिलेगा? तो नल दमयंती ताल है आपका उत्तराखंड के नैनीताल में, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नैनीताल जो जनपद है भैया आपका, नैनीताल को कहा जाता है लेक सिटी, लेक सिटी ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, यानी कि झीलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सी झीलें हैं, जैसे कि नैनीताल है, नैनीताल के अलावा यहाँ पे भीमताल है, सात ताल है, ठीक है, नल दमयंती ताल है, और नौकुचिया ताल है, ठीक है, और इसके अलावा खुरपा ताल है, बहुत सी ताल है यहाँ पे। तो नल दमयंती ताल जो है, ये जो हमारे नल और दमयंती जो हमारे कैरेक्टर हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हमारे ग्रंथों में पढ़ते हैं, तो उनसे संबंधित ये ताल मानी जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और नल दमयंती ताल कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि किस झील का ही एक भाग माना जाता है? तो सात ताल के ही निकट है नल दमयंती ताल, इसलिए सात ताल झील का ही एक पार्ट माना जाता है इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
ठीक है, आपका एक तरफ नदी यहाँ दी गई है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित प्रयाग दिया गया है, तो कौन सा सुमेलित नहीं होगा इसमें, बताइए। तो इसमें देखिए अगर ध्यान से देखते हैं, हमारा जो पहला है कर्ण प्रयाग जो है अलकनंदा और भागीरथी, पहला ही गलत हो गया। ठीक है, इसमें विष्णु प्रयाग जो है अलकनंदा और धौली गंगा पश्चिमी, ठीक है, धौली गंगा पश्चिमी के संगम पर है, ये सही हो जाएगा। रुद्र प्रयाग जो है आपका अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर है, सही है। नंद प्रयाग जो है आपका अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पर है, ये सही है। ठीक है, और इसके बाद देखिए आपका लास्ट एक प्रयाग और आता है जिसको बोलते हैं हम देव प्रयाग। देव प्रयाग जो है आपका ये स्थित है किसके, ये आपका अलकनंदा एवं भागीरथी। ठीक है, देव प्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी का मिलन होता है यहाँ पे। अब देखिए 5 के 5 प्रयाग ऐसे हैं दोस्तों जहां पे अलकनंदा नदी सब में है, देखिए ध्यान से देखेंगे तो, है ना। पहला जो हमारा दिया गया है जो ऑप्शन गलत है, कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा के साथ मिलती है कौन सी नदी, पिंडर नदी। ठीक है, कर्ण प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, अलकनंदा और पिंडर का संगम होता है। बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से निकलकर पिंडर नदी आती है और ये संगम बनाते हैं अलकनंदा से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गए आपके उत्तराखंड के पंच प्रयाग, अच्छे से याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं मैच द फॉलोइंग में। पूर्वी और पश्चिमी नयार नदियों का संगम बिंदु कहां पर है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बनता भी है। पूर्वी और पश्चिमी नयार जो नदियां हैं ये कहां पर मिलती हैं, तो पूर्वी पश्चिमी नयार मिलती है आपकी व्यास घाट के निकट, व्यास घाट के निकट जो कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। व्यास घाट के निकट दोस्तों आपका ध्यान रखेंगे, ठीक है, व्यास घाट के निकट आपका फूल चट्टी एक प्लेस है, फूल चट्टी। चट्टी जो होते थे धर्मशाला विश्राम गृह होते थे, ठीक है, तीर्थ यात्रियों के, ध्यान रखेंगे, जैसे हनुमान चट्टी, फूल चट्टी और भी चट्टियां हैं। तो फूल चट्टी में, व्यास घाट के निकट फूल चट्टी में गंगा के बाईं ओर क्या होती है, गंगा में मिलती है बाईं ओर, गंगा में बाईं ओर से मिलती है नयार नदी, बाईं तरफ से, ठीक है, मिलती है ये नयार नदी, ध्यान रखेंगे। अब नयार नदी, इसका अन्य एक नाम है नाद गंगा भी बोलते हैं इसको, नयार नदी का अन्य नाम है नाद गंगा। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नाद गंगा जो है 2 धाराओं से मिलकर बनती है, पूर्वी और पश्चिमी नयार। अब पूर्वी और पश्चिमी नयार जो है आपका, ठीक है, इनका जो संगम होगा यहाँ पे, अच्छा पूर्वी पश्चिमी नयार पूछ रहे हैं ना, तो पूर्वी पश्चिमी नयार का संगम होगा आपका सतपुली में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, थोड़ा इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेंगे, सतपुली में इनका संगम होगा। पूर्वी और पश्चिमी नयार का संगम होता है सतपुली में, जबकि जब सतपुली में इनकी संयुक्त जल धारा बन जाती है, जब पूर्वी पश्चिमी नयार सतपुली में मिलते हैं, ठीक है, तो सतपुली में मिलने के बाद इनकी जो संयुक्त जलधारा है इसको नयार नदी कहा जाता है, नाद गंगा। और ये नयार जो है व्यास घाट के फूलचट्टी के समीप बाईं ओर से गंगा में मिलती है, ये गंगा आ रही है तो गंगा में बाईं ओर से मिलती है। ठीक है, बाईं ओर से कहां पे मिलती है, व्यास घाट फूलचट्टी, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में, ध्यान रखेंगे। और पूर्वी पश्चिमी नयार का संगम होता है सतपुली में। ठीक है, नयार नदी जो है आपका दूधातोली के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक हमारा पर्वत श्रेणी है, जखमोली धार। जखमोली धार से निकलती है हमारी पूर्वी नयार, महत्वपूर्ण नोट करेंगे, जखमोली धार, जखमोली धार से कौन सी निकलती है, पूर्वी नयार, पूर्वी नयार। ठीक है, और जो हमारी पश्चिमी नयार है वो दूधातोली से निकलती है। पश्चिमी नयार कहां से निकलती है, तो पश्चिमी नयार निकलती है आपकी दूधातोली पर्वत श्रृंखला से, जिसको उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। यहां से 5 नदियां निकलती हैं, उत्तराखंड के पामीर दूधातोली से 5 नदियां आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये जो जखमोली धार है ये भी दूधातोली में ही स्थित है, और जो पश्चिमी नयार है दूधातोली के ही आपके उत्तर पश्चिम ढाल से निकलती है, जबकि पूर्वी नयार दूधातोली के ही दक्षिण पश्चिम ढाल से निकलती है। और इस दक्षिण पश्चिम ढाल में जखमोली धार पहाड़ी स्थित है, और दोनों ही जो है नदियां हैं ये दूधातोली श्रृंखला से ही निकलते हैं, श्रृंखला एक ही है इनकी, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो 5 नदियां जो हमारी दूधातोली से निकलती है, एक तो हो गई पूर्वी नयार, एक हो गई पश्चिमी नयार। ठीक है, उसके अलावा हमारी यहां से निकलती है कौन सी, पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़ तो और विनो नदी। ठीक है, तो ये 5 नदियां निकलती है हमारी दूधातोली पर्वत श्रृंखला से, महत्वपूर्ण एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील उत्तराखंड में स्थित नहीं है, देखिए नहीं है पूछ रहा है तो सिंपल सा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे दिए गए विकल्प में हम देखते हैं जो राकस ताल है, तो राकस ताल उत्तराखंड में नहीं है। ठीक है, खुरपा ताल है भाई आपका, परी ताल है, ब्रह्म ताल है। ठीक है, ये सभी उत्तराखंड में स्थित हैं। खुरपा ताल और परी ताल जो है आपके कहां स्थित हैं, ये दोनों ही आपके नैनीताल में स्थित है, खुरपा ताल और परी ताल ये नैनीताल में स्थित है। ठीक है, ब्रह्म ताल जो है हमारी ये चमोली में स्थित है, कहां पे है, चमोली में।
राकस ताल जो है आपकी मानसरोवर में है, जो कि आपका तिब्बत में पड़ती है, ठीक है, चीन तिब्बत में स्थित है राकस ताल, ठीक है, तो ऑप्शन ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, कर्णप्रयाग शहर निम्न में से किसके संगम पर स्थित है? तो मैं बता चुका हूं पंच प्रयागों में अलकनंदा और पिंडर के संगम पर स्थित है हमारा कर्णप्रयाग, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, नचिकेता ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो नचिकेता ताल आपको देखने को मिलेगा उत्तरकाशी में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उत्तरकाशी में स्थित ताल है नचिकेता ताल। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, कितनी हाइट पर है? 2453 मीटर की हाइट पे ताल स्थित है नचिकेता ताल। और यहां पर देखिए आपका नाग पंचमी के दौरान एक मेला भी लगता है, ठीक है, नाग पंचमी में मेला लगता है हमारे नचिकेता ताल पे। और जो ग्रामीण है, स्थानीय लोग हैं, यहाँ पे स्नान करते हैं इस ताल में उस दिन, ठीक है, नचिकेता ताल में। इसके अलावा और भी ताल पूछ लेता है उत्तरकाशी की, जैसे कि उत्तरकाशी में डोडरी ताल भी काफी ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है, डोडरी ताल भी एग्जामों में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो उत्तराखंड रिवीजन महाकुंभ में जब तालों वाला चैप्टर आएगा देखिएगा जरूर उसको। डोकर यानी ग्लेशियर या हिमनद कहां पर स्थित है? तो डोकर यानी जो ग्लेशियर है, इसकी लोकेशन आपको देखने को मिलेगी भागीरथी बेसिन में, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। भागीरथी बेसिन में स्थित है हमारा डोकर यानी ग्लेशियर, ठीक है। आप भागीरथी बेसिन की बात हो रही है तो आप समझ ही गए होंगे कहां पे स्थित है, तो उत्तरकाशी जिले में, उत्तरकाशी जिले में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुफनी नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो सहायक नदी बताना कुफनी। देखिए कुफनी किसकी सहायक नदी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर। तो कुफनी जो हो जाएगी दिए गए विकल्पों में, पिंडर नदी की सहायक नदी है, ठीक है, पिंडर नदी जो कि पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। कुफनी नदी जो है आपका कफनी या कफनी ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, कुफनी या कफनी ग्लेशियर भी है ना बागेश्वर में। बागेश्वर में मेनली 3 ग्लेशियर बहुत पॉपुलर है, जिसमें आपका हो गया एक तो पिंडारी ग्लेशियर, सुंदर ढूंगा ग्लेशियर और कफनी ग्लेशियर। इसी कफनी ग्लेशियर से निकलती है आपकी कुफनी नदी, ठीक है, और ये आपकी पिंडर की सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे, क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, और ये कहां पे स्थित है, किस जनपद से रिलेट करते हैं? तो बागेश्वर से ही निकलती हैं दोनों नदियां। पिंडर किसकी सहायक नदी है? तो पिंडर आपकी अलकनंदा की, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्न में से कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है? तो कौन सी नदी है इनमें से जो कि एक गर्म जल धारा से या स्रोत से निकलती है, ठीक है, यानी कि ओरिजिनेटेड फ्रॉम हॉट स्प्रिंग। राइट आंसर हो जाएगा इसका यमुना, ठीक है, ऑप्शन डी यमुना नदी है भाई, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है? यमुनोत्री। यमुना का उद्गम होता है यमुनोत्री से, क्लियर, यमुनोत्री से होता है। यमुनोत्री के पास ही एक गर्म पानी का कुंड है, इस कुंड को जाना जाता है सूर्य कुंड के नाम से, सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सूर्य कुंड में पानी बहुत गर्म होता है और इसमें अगर चावल डाला जाए तो चावल पक जाता है, इसमें आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये है, तो यहां से हमारी निकलती है यमुना नदी। यमुना नदी देखिए आपका ध्यान रखेंगे, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, यमुना देखिए उत्तराखंड की पश्चिम सीमा पर प्रवाहित होती है। यमुना की जो सहायक नदियां हैं उसमें टोंस नदी प्रमुख है, ठीक है, टोंस, और ढालीपुर नामक स्थान से यमुना उत्तराखंड से बाहर निकल जाती है। और देखिए गंगा जो है हमारा हरिद्वार के बाद यूपी में चली जाती है। गंगा और यमुना का जो संगम होता है वो होता है कहां पे? प्रयागराज में, जहां पे महाकुंभ चल रहा था, ठीक है, बीच में प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम होता है। और प्रयागराज में वैसे 3 नदियों का संगम है, त्रिवेणी घाट इसलिए बोलते हैं, 3 नदियां संगम है यहाँ पे, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती, मतलब कभी यहाँ सरस्वती नदी भी रही होगी, ठीक है, तो 3 नदियों का संगम है यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? यानी कि नदियों की लंबाई के हिसाब से आपने उनको छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले कोसी नदी है। कोसी नदी की जो लंबाई है वो है 168 किलोमीटर, कितना है? 168 किलोमीटर। काली नदी की जो लंबाई है वो है 252 किलोमीटर और राज्य की सबसे लंबी नदी है। भागीरथी की मैं बात करूं तो इसकी लंबाई है 205 किलोमीटर, ठीक है। एंड अलकनंदा की बात करते तो इसकी लंबाई है कितनी? 195 किलोमीटर। तो बस इसी हिसाब से लगा दो भाई। सबसे पहले इसमें आ जाएगा कोसी, कोसी के बाद अलकनंदा, यानी कि 1 4 3 2 हो जाएगा इसमें, ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। तो छोटे से बड़ा लगाना है, लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम बताना है आपने, ठीक है। तो पहले कोसी आएगी, फिर अलकनंदा आएगी, फिर भागीरथी, फिर काली नदी। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का उबलता ताल कहलाता है? तो कौन सा ताल है भाई जिसको बॉइलिंग लेक कहा जाता है उत्तराखंड में, ठीक है?
तो भाई देखिए आपका उबलता हुआ ताल के नाम से प्रसिद्ध है फाचकुंडी बयाताल। ठीक है, तो फाचकंडी बयाताल जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फाचकंडी बयाताल जो है आपका उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, उत्तरकाशी में ये स्थित है, ध्यान रखेंगे। इसको आपका उबलता हुआ ताल कहा जाता है। ऐसे भेकल ताल जो है, भेकल ताल से भी क्वेश्चन बनता है। भेकल ताल जो है आपका अंडाकार है। कभी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड की कौन सी ताल है जिसका आकार अंडाकार है, अंडे जैसा है। तो ये हमारी है भेकल ताल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, सतोपंथ हिमनद से किसका उद्गम होता है? तो ये मैं बता ही चुका हूं आपको। सतोपंथ ग्लेशियर या हिमनद से हमारा उद्गम होता है किसका? अलकनंदा नदी का। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलकनंदा। अलकनंदा जो नदी है भाई देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। सतोपंथ ग्लेशियर के निकट है सतोपंथ ताल, जिसको क्षीर सागर भी कहा जाता है, क्षीर सागर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखेंगे अलकनंदा का जो हमारा पौराणिक नाम मिलता है कई जगह पे, हिरण्यवती भी मिलता है, वो हिरण्यवती। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हिरण्यवती भी इसका नाम है पौराणिक अलकनंदा का। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, और बहुत सी जगहों पर अलकनंदा जो नदी है उसका उल्लेख है हमारे पौराणिक ग्रंथों में। ठीक है, भागीरथी के साथ साथ अलकनंदा नदी भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उत्तराखंड में। चलिए बाकी मैं आपको बता चुका हूं, अलकनंदा नदी को बहू कहा जाता है। ठीक है, और भागीरथी को सास कहा जाता है, और इन दोनों का संगम होता है देवपुरियाग में। ठीक है, लेंथ मैं आपको बता ही चुका हूं, 195 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, 195 किलोमीटर। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्न में से कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है? तो बताइए इनमें से कौन सी झील है गढ़वाल में स्थित? सात ताल की मैं बात करूं तो सात ताल आपका कहाँ स्थित है? नैनीताल जनपद में, यानी कि कुमाऊं में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं विष्णु ताल जो है हमारी, विष्णु ताल हमारी कहाँ पे स्थित है? चमोली में, ये हो जाएगी आपकी गढ़वाल में। ठीक है, भीमताल जो है देखिए आपका भीमताल। ठीक है, भीमताल वगैरह और जो द्रोण सागर है ये सभी हमारे कुमाऊं क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है, द्रोण आपका काशीपुर वगैरह में, तो ये कुमाऊं की झीलें हैं। तो केवल बचा इसमें कौन सा? विष्णु ताल, यानी कि विष्णु ताल जो है आपका ये स्थित है दिए गए विकल्प में गढ़वाल क्षेत्र में। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर हो गया? चलिए, तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का पार्ट 7। ठीक है, फिर से एक बार बोलूंगा दोस्तों, किसी भी प्रश्न में मुझसे त्रुटि होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, क्योंकि देखिए आपके कमेंट में आजकल पढ़ता हूँ, रिप्लाई करके मैं उनको पिन भी करता हूँ, ताकि अगर किसी क्वेश्चन में मिस्टेक है तो उसको सही कर दूं, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में उस क्वेश्चन को लेके उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा एफर्ट दीजिए अपनी तरफ से भी, ताकि कोई भी प्रश्न हमारा गलत ना हो एग्जाम में। ठीक है, बाकी पीवाईक्यू सीरीज या पीवाईक्यू डोज को फॉलो करते रहिए। मॉर्निंग डोज बहुत महत्वपूर्ण है आपके सभी एग्जाम्स के लिए, और आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा इस सीरीज से। चलिए जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान भी रखें, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। बाकी देखिए एप्लीकेशन स्टोर पे आपके लिए मैंने रीजनिंग के मॉक टेस्ट भी अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, एक रीजनिंग का हमारा कोर्स आ चुका है, रीजनिंग मॉक टेस्ट। ठीक है, तो उसमें आपका रीजनिंग के 21 मॉक टेस्ट दिए गए हैं, और प्रत्येक मॉक टेस्ट में लगभग आपको 150 से ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 100 से 150 क्वेश्चन, तो यानी कि आपके लगभग 2,500 क्वेश्चन तैयार होंगे। और ये सभी प्रश्न जो हैं आपके बाइलिंगुअल हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में रहेंगे, और इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी दिया गया है। आप क्वेश्चनों को देखिए, खुद सॉल्व कीजिए, नहीं होता है तो फिर उनका मॉडल आंसर देखिए, सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो ये रीजनिंग की आपकी मॉक टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है। ठीक है, जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। बाकी सभी कोर्सेज पे होली ऑफर चल रहा है अभी। होली ऑफर में आपको सभी कोर्सेज पे, टेस्ट सीरीज पे, कोर्सेज पे 20% का ऑफ मिल रहा है, और होली ऑफर जो आपका वैलिड है ओनली होली तक। तो जल्दी से लाभ उठाएं, पहले आए पहले पाएं, क्योंकि इस बार सीमित बच्चों तक की कूपन कोड को रखा गया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय देवभूमि।